हाय गाइस। तो ये रिव्यू है एथिना हेल्थ का। तो मैंने वहाँ पे फॉर अ सीनियर मेंबर ऑफ टेक्निकल स्टाफ के लिए इंटरव्यू दिया था। और इन लोगों की प्रोसेस क्या रहती है कि जैसे कि अगर आप अप्लाई करते हो उनके वेबसाइट पे, तो अगर वो आपको कंसीडर कर रहे हैं तो फिर वो आपको कॉल करेंगे। और फिर उसके बाद इनकी मतलब वो एचआर आपको पूरा इंटरव्यू प्रोसेस बताता है कि कैसे होगा। और इसमें कैसा है कि फर्स्ट राउंड अगर होता है उसके बाद सेकेंड राउंड में जाओगे, फिर थर्ड राउंड में जाओगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, इसमें होते हैं तीनों राउंड एक साथ होते हैं। ठीक है। तो मेरा जो पहला इंटरव्यू था, मतलब जो पहले दो इंटरव्यू थे, वो मतलब एक्चुअली क्या होता है कि जो एचआर रहता है, राइट। तो एक्चुअली दो एचआर रहता है, एक मेन एचआर रहता है और एक एचआर रहता है जो इंटरव्यू शेड्यूल करता है अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल, कि कब तुम फ्री हो। तो मैंने अपना इंटरव्यू शेड्यूल करवाया था, दो इंटरव्यू शेड्यूल करवाए थे 27 सितंबर को। ठीक है। उस दिन शायद फ्राइडे था। और जो तीसरा इंटरव्यू था मेरा, वो मैंने 29 सितंबर को शेड्यूल करवाया था। तो इंटरव्यू देने के बाद मैंने उनके साथ फॉलोअप किया कि कैसा गया इंटरव्यू एंड ऑल। और मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया। और जहाँ तक मैं आपको इंटरव्यू का मैं बताता हूँ कि कैसे गए थे मेरे इंटरव्यू। तो मेरे जो पहले दो इंटरव्यू थे, तो वो यूएस बेस्ड एम्प्लॉयज़ थे, तो उन लोगों ने लिए थे। एक डायरेक्टर था और एक टीम लीड थी। ठीक है। तो उन लोगों ने लिए थे। और जो तीसरा था, वो तीसरा बंदा सीनियर टीम लीड ही था, मगर वो चेन्नई से था। ठीक है। तो वो चेन्नई वाले ने सबसे पहला क्वेश्चन मेरे को ये पूछा कि तुम कौन से स्टेट से हो। और मुझे वो यूएस वालों ने बिल्कुल नहीं पूछा था कि तुम कहाँ से हो, उनको बस इतना पता था कि मैं इंडिया से हूँ, राइट। मगर ये चेन्नई वाला बंदा जो था वो बोल रहा था कि तुम कौन से स्टेट से हो। और जो इंटरव्यू था वो काइंड ऑफ लाइक, वो मुझे एक्चुअली बहुत डिटेल्ड में क्वेश्चंस पूछ रहा था। एंड ही वॉज काइंड ऑफ लाइक डोमिनेटिंग मी इन द इंटरव्यू। एंड मैंने उसमें टारगेट रोल्स लिख के रखे थे। तो वो मुझे बोल रहा था कि तुम्हारा तो कोई करियर लाइन ही डिसाइडेड नहीं है। मैंने बोला कि भाई, जब मैंने इतने सारे टेक्नोलॉजीज़ पे काम किया है और ये जो रोल्स मैंने टारगेट रोल्स लिखे हैं और इसी में भी ये सब काम होता है, तो मैं टारगेट रोल्स में मतलब बाकी रोल्स भी अप्लाई कर सकता हूँ, राइट। मैं वाई शुड आई स्टिक टू सम स्पेसिफिक रोल्स इन द आईटी, राइट। तो पता नहीं उसको ये चीज़ पल्ले पड़ी कि नहीं। और फिर मैं जैसे तुमको बता रहा था कि मैं एचआर के साथ फॉलोअप किया, मतलब मैंने उनको ईमेल किया। और फिर मतलब 1 वीक के बाद, फिर उसके बाद मैंने और एक वीक हो गया, उसके बाद मैंने फिर फॉलोअप किया। और मैंने उसमें ये भी लिखा था कि एच जो आपका जो पोर्टल है, तो पोर्टल में लिख रहा है कि इन प्रोसेसिंग, अभी भी इन प्रोसेसिंग है। तो क्या रिजल्ट आया है। तो एच आर उनमें मतलब एथिना हेल्थ के एचआर्स में इतने भी एटिकेट्स और मैनर्स नहीं है कि वो कॉल करके या फिर ईमेल करके एक बार बता दे कि यू आर नॉट सिलेक्टेड एंड लाइक दैट। फिर मैंने वेबसाइट चेक की तीसरे हफ्ते में। तो वहाँ पे वो जो प्रोग्रेस रहती है, राइट, जहाँ पे तुम अप्लाई करते हो उनके वेबसाइट पे, वहाँ पे लिख के आया नो लॉन्गर अंडर कंसिडरेशन। और मुझे कोई फीडबैक नहीं दिया गया। मुझे कुछ बताया नहीं गया कि क्या इंटरव्यू में गलत हो गया फिर, या फिर तुम्हें क्यों सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा हाल है एथिना हेल्थ का। ओके। और मैं सीरियसली बताऊँ तो एथिना हेल्थ में कैसा है कि जहाँ तक मुझे, मैंने जब तीसरा जो इंटरव्यू दिया था, तो मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा था वो इंटरव्यू के टोन से, इंटरव्यूअर के टोन से, कि वो क्या करेगा कि वो चेन्नई से है तो वो चेन्नई वालों को पहले प्रेफरेंस देगा। क्योंकि कंपनी जो आईटी कंपनी है उनकी एथिना हेल्थ की, वो वहाँ पे है, राइट। वन ऑफ द ब्रांच वहाँ पे और एक बैंगलोर में है। तो वो चेन्नई का था बंदा, तो भाई वो चेन्नई वालों को प्रेफरेंस ज़्यादा देगा, राइट। या उसका कोई रिलेटिव होगा जो चेन्नई से हो, तो वो उसको जॉब दे देगा। या फिर कोई कंपनी में ही इंटरनल कैंडिडेट को ढूंढ के उन लोग ट्रेनिंग दे के उसी को हायर कर लेंगे। तो ये जो प्रोसेस रहती है ना, इंटरव्यू प्रोसेस, तो ये मतलब एक दिखाने की एक चीज़ रहती है यूएस वालों को कि देखो हमने इतने कैंडिडेट्स के इंटरव्यू लिया और उसके बाद हमने ये बंदा सेलेक्ट किया है। तो ये एथिना हेल्थ का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो पूरा एक टोटल स्कैम है। इन लोग अपने रिश्तेदारों को और जो जान पहचान के लोग हैं उनको ही हायर करते हैं। और भाई, तुम अगर नॉर्थ इंडियन हो ना, तो साउथ में तो जॉब देखो ही मत। तुम चाहे कितने भी स्किल्ड पर्सन हो, तुम्हें चाहे कितने भी साल का एक्सपीरियंस हो। अब मैं ओरेकल में काम करता था, मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है।
तो वो जो पोजीशन थी वो भी 4 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे के लिए ही थी, मगर उन लोगों ने मुझे हायर नहीं किया। और मैं एक्चुअली डिफरेंशिएट नहीं करता हूँ नॉर्थ और साउथ में, मगर जो उसने मुझे क्वेश्चन पूछा, पहला क्वेश्चन कि तुम कौन से स्टेट से हो, तो वहाँ से वो जो उसने डोमिनेट करना स्टार्ट किया मेरे को, तो दैट वाज लाइक वेरी फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट। लाइक मुझे जिस क्वेश्चंस के आंसर्स आते भी थे ना, तो मैं वहाँ पे मतलब अटक अटक के बता रहा था और कॉन्फिडेंटली नहीं बता पा रहा था उसको। वो इतना डोमिनेटिंग था। तो और मुझे उसको ही रिपोर्ट करना था, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा यार अच्छा हुआ नहीं हुआ मेरा उसमें, क्योंकि अगर मैं इसके अंडर में काम करूँगा ना, चाहे वो मुझे 20 लाख का पैकेज दे, 25 लाख का पैकेज दे, मगर मतलब अगर टॉक्सिक मैनेजर होगा ना तुम्हारा, तो तुम उसके अंडर कभी काम ही नहीं कर पाओगे। मतलब तुम्हारा मन ही नहीं लगेगा यार। मतलब तुम बोलोगे कि भाई मैं काम तो कर रहा हूँ, मुझे पैसे तो मिल रहे हैं 1-2 लाख रुपए महीने के, मगर मैं मतलब क्या तुम्हारे ना फ्रेंड्स बनेंगे वहाँ पे, और वो तुम्हारा मतलब वो पूरा जीना हराम कर देगा वो टॉक्सिक मैनेजर। मतलब तुम्हें जो परफॉर्मेंस रिव्यूज़ होते हैं ना, परफॉर्मेंस रेटिंग्स वगैरह, तो एनुअल इवैल्यूएशन तो उसमें वो तुमको 1-2 स्टार दे देगा, और वो कुछ भी बहाना डाल के वो बोलेगा कि नहीं इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ऐसा वगैरह कोई ऐसा है। तो ऐसी बकवास है। और मैं एक चीज़ बताऊँ, वहाँ पे SMTS, सीनियर मेंबर ऑफ टेक्निकल स्टाफ की जो पोजीशन थी, तो वो मुझे बंदा जो तीसरा इंटरव्यूअर था चेन्नई से, वो मेरे को बता रहा था कि हम लोग ऑब्जर्वेबिलिटी करते हैं प्रोमेथियस और ग्राफाना से। तो मैंने बोला बस भाई तुम लोग इतनी ऑब्जर्विंग का ही काम करते हो बस, और बाकी कुछ नहीं करते हो? तो बोले नहीं, उसमें अगर कोई इशू आता है तो हम स्क्रिप्टिंग करते हैं बस। तो सीनियर SMTS ये काम संभाल रहा है सिर्फ प्रोमेथियस और ग्राफाना का। मैंने बोला भाई डेवऑप्स में इतने सारी चीज़ें हैं, मतलब मुझे तो मतलब वो तो एक पार्ट था, मतलब मुझे उसके अलावा भी बहुत कुछ आता था। मतलब मुझे डेटाबेस का आता है, मुझे सब बैकएंड सर्वर्स का काम आता है, और प्रोमेथेस ग्राफाना इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है। मुझे वो मैट्रिक्स देखने के लिए करते थे, और उसको रिजॉल्व कैसे करते थे, ट्रबल शूट कैसे करते थे इश्यूज़ को, तो उससे तो ज़्यादा ही आता था मुझे। मगर उसने मुझे तब भी हायर नहीं किया क्योंकि मैं नॉर्थ साइड से था। मैंने जैसे ही उसको महाराष्ट्र बताया तो उसका पूरा टोन ही चेंज हो गया, और तो उसने मुझे इसलिए हायर नहीं किया। और भाई इनके HR ने तो भाई मतलब जले पे नमक छिड़क दिया भाई। मतलब उन लोगों ने बस इंटरनली एप्लीकेशन क्लोज कर दी, और उन्होंने मुझे कोई फीडबैक नहीं दिया, और उन लोगों ने मुझे ईमेल तक नहीं डाला। भाई ऐसे लोग हैं भाई एथिना हेल्थ के, तो देख लो भाई। तो गाइज मैं आपको, और मैंने ये चीज़ रेडिट में भी डाली थी एक्चुअली, ठीक है। तो रेडिट में भी एक बंदा यही बोल रहा था कि उसका इंटरव्यू अच्छा गया है, तो आगे, और उसने मेरा पोस्ट पढ़ा, ठीक है, मेरे साथ जो हुआ था। तो वो बोल रहा था कि उसको तो मैनेजर ने बोल दिया था कि तुमको ऑफर लेटर आएगा, और उसको ऑफर लेटर भेजा ही नहीं 1-2 हफ्ते तक। और जो उसकी पोर्टल में जो एप्लीकेशन थी इन प्रोसेस से, वो नो लॉन्गर अंडर कंसिडरेशन में चली गई। तो बेचारा मेरे को पूछ रहा था कि भाई मेरा होगा क्या एथिना हेल्थ में। मैंने बोला नहीं होगा भाई, और कभी ज़िंदगी में फ्यूचर में कभी एथिना हेल्थ में अप्लाई मत करना, क्योंकि वहाँ पे जो है लोग वो एक दूसरे को ही हायर करते हैं, रिलेटिव्स वगैरह को। तो दैट्स द रियलिटी। और गाइज मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट अप्लाई टू एथिना हेल्थ, ओके, फॉर एनी ऑफ द पोजीशंस। बाय, थैंक यू।